चेतावनी, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। यह वीडियो 13+ दर्शकों के लिए है। लोक कथाओं और रिपोर्ट्स पर आधारित हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। माता पिता की सलाह जरूरी है, इसे दोहराने की कोशिश न करें। शनिवार वाड़ा, राजकुमार की आखिरी चीख। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हर पूर्णिमा की रात एक मासूम बच्चे की चीख गूंजती है? एक ऐसी चीख जो 250 सालों से बंद नहीं हुई है। पुणे के दिल में खड़ा है शनिवार वाड़ा, मराठा साम्राज्य का भव्य किला। दिन में यह एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है और पूर्णिमा का चांद आसमान पर चढ़ता है, यह किला किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। स्थानीय लोग पूर्णिमा की रात इस किले के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि तब खाली दीवारों से एक 13 साल के बच्चे की दर्द भरी आवाज आती है, काका मला वाचवा। मराठी में इसका मतलब है, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आता, कोई कभी नहीं आया। शनिवार वाड़ा सिर्फ एक किला नहीं था, यह पेशवा वंश की शक्ति का प्रतीक था। 1732 में बना यह भव्य महल 7 मंजिलों ऊंचा था, जिसके चारों ओर विशाल पत्थर की दीवारें थीं। यहाँ के फव्वारे संगमरमर के बने थे, दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। बगीचे इतने खूबसूरत थे कि लोग कहते थे जैसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। लेकिन सुंदरता के पीछे अंधेरा छुपा था, क्योंकि जहां सत्ता होती है वहां षड्यंत्र भी होता है। और इस किले में होने वाला षड्यंत्र इतना भयानक था कि उसकी गूंज आज तक बंद नहीं हुई। आइए वापस चलते हैं 1773 में। उस रात जब एक मासूम राजकुमार को धोखे से मार दिया गया और उसकी आत्मा इस किले में हमेशा के लिए कैद हो गई। नारायण राव सिर्फ 13 साल का और पूरे मराठा साम्राज्य का शासक। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो राजगद्दी उसे मिली, लेकिन एक बच्चे के लिए इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। उसे किसी पर भरोसा करना था, और वह भरोसा किया अपने चाचा रघुनाथ राव पर। बड़ी गलती। रघुनाथ राव को गद्दी चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी, और उसके रास्ते में खड़ा था सिर्फ एक 13 साल का बच्चा। उसकी पत्नी आनंदीबाई और भी खतरनाक थी। उसने पूरी योजना बनाई। एक रात रघुनाथ राव ने अपने सैनिकों को, जिन्हें गार्डी कहा जाता था, एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, नारायण राव को धारा। मराठी में धारा का मतलब है पकड़ो। लेकिन यहां कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। आनंदी बाई ने वह चिट्ठी ली और सिर्फ एक अक्षर बदल दिया, एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। धारा बन गया मारा, पकड़ो बन गया मार डालो। सैनिकों को अब एक नया आदेश मिल चुका था और उन्होंने बिना सवाल किए उसे मान लिया। 18 फरवरी 1773, पूर्णिमा की रात, अंधेरा और सन्नाटा। गार्डी सैनिक किले में घुसे, तलवारें खींची हुई, चेहरे पर कोई दया नहीं। नारायण राव अपने कक्ष में सो रहा था जब उसे भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर जोर से दस्तक, फिर दरवाजा टूट गया। 13 साल का बच्चा अकेला, डरा हुआ। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसे लगा शायद कोई बाहरी दुश्मन हमला कर रहा है। उसे लगा उसका चाचा उसे बचा लेगा। वह भागा। अंधेरे गलियारों से संगमरमर के फर्श पर उसके नंगे पैरों की आवाज गूंज रही थी। पीछे से सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे। उसने सोचा, बस चाचा के कमरे तक पहुंच जाओ, वो मुझे बचा लेंगे। वह दौड़ता रहा, सीढ़ियां उतरी, गलियारे पार किए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह पहुंचा अपने चाचा के कमरे के दरवाजे पर। उसने दरवाजा खटखटाया, जोर से चिल्लाया, काका काका मला वाचवा।
चाचा, चाचा, मुझे बचाओ। दरवाजा खुला। नारायण राव ने राहत की सांस ली। उसने अपने चाचा के कपड़े पकड़ लिए, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। काका, मला वाचवा। लेकिन रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया। वो बस खड़ा रहा, चुपचाप, बिना हिले, बिना बोले। और उसके पीछे से गार्डी सैनिक आ गए। तलवारें चमक रही थीं। नारायण राव को अब समझ आ गया, विश्वासघात, धोखा, अपनों से, अपने खून से। उसकी आखिरी चीख पूरे किले में गूंजी, काका, मला वाचवा। लेकिन कोई नहीं आया। उस रात शनिवार वाड़े की दीवारों पर खून के धब्बे लग गए। एक 13 साल के बच्चे का खून, एक ऐसे बच्चे का जिसने सिर्फ भरोसा किया था। उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया गया, ताकि कोई सबूत न बचे, ताकि कोई पूछताछ न हो। लेकिन दीवारों ने देखा था, पत्थरों ने सुना था, और उन्होंने कभी नहीं भुलाया। उस रात के बाद से शनिवार वाड़ा कभी शांत नहीं रहा। 1828 में किले में भयंकर आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे शुरू हुई, लेकिन 7 मंजिलों का भव्य महल जलकर राख हो गया। बस पत्थर की दीवारें बची रहीं। लोग कहते हैं यह नारायण राव की आत्मा का बदला था। आज वो दीवारें खड़ी हैं, खाली, वीरान, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो दीवारें बोलती हैं। पुणे के स्थानीय लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पूर्णिमा की रात शनिवार वाड़े के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब आप उसे सुनेंगे। एक बच्चे की चीख, दर्द से भरी, मदद मांगती हुई, काका, मला वाचवा। 2010 में पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं की एक टीम ने पूर्णिमा की रात किले में इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डर लगाए, इंफ्रारेड कैमरे सेट किए। रात 12 बजे के आसपास उनके उपकरणों ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक बच्चे की आवाज, साफ, स्पष्ट, मराठी में, काका, मला वाचवा। उनके थर्मल कैमरों ने एक छोटी आकृति को दौड़ते हुए दिखाया, गलियारों से, सीढ़ियों पर, ठीक वैसे ही जैसे 250 साल पहले नारायण राव दौड़ा था। टीम ने घबराकर सामान समेटा और भाग गई। उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर ने बाद में इंटरव्यू में कहा, यह सिर्फ आवाज नहीं थी, उस आवाज में दर्द था, विश्वासघात का दर्द, एक बच्चे की मासूमियत जो नहीं समझ पाया कि उसके अपने ही उसे मारने वाले हैं। कई चौकीदारों ने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उन्होंने खाली किले में किसी को दौड़ते हुए सुना, किसी को रोते हुए सुना। 2018 में एक पर्यटक कपल ने पूर्णिमा की रात किले की एक तस्वीर खींची। जब उन्होंने फोटो देखी तो पीछे की खिड़की में एक छोटे बच्चे की धुंधली आकृति दिख रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन हाथ कुछ मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे। तो यहां सवाल है, क्या नारायण राव की आत्मा अभी भी उस किले में भटक रही है? क्या वो अभी भी अपने चाचा को ढूंढ रहा है, उम्मीद करते हुए कि शायद इस बार वो उसे बचा लेगा? या यह सिर्फ इतिहास की एक दुखद कहानी है जो लोगों की कल्पना में जिंदा है? शनिवार वाड़ा आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। हजारों लोग दिन में यहां घूमने आते हैं, लेकिन रात में सरकार ने रात में प्रवेश बंद कर दिया है। आधिकारिक कारण, सुरक्षा कारणों से। असली कारण कोई नहीं जानता, या शायद कोई बताना नहीं चाहता। अगर आप कभी पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर देखें, इसकी दीवारें छुएं, इसके इतिहास को महसूस करें। लेकिन अगर आप वहां पूर्णिमा की रात हैं और आपको दूर से एक बच्चे की आवाज सुनाई दे, काका, मला वाचवा, तो याद रखिएगा 250 साल से एक बच्चा इंतजार कर रहा है। एक हीरो का जो कभी नहीं आया, एक रक्षक का जो खुद ही हत्यारा बन गया, और शायद वो आज भी इंतजार कर रहा है।